जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द टावर का। ये अनएक्सपेक्टेड बातों से जुड़ा कार्ड होता है। अचानक से जैसे इस पेड़ के ऊपर बिजली गिरी है और ये कौवे जो है इस पेड़ पे रह रहे थे और ये अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही या तो आपके पर्सन के सामने कोई मुसीबत आ चुकी है या फिर ऑलरेडी अगर मुसीबत का सामना ये कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, जिसके ऊपर शायद इनका फोकस है। अगला कार्ड है थ्री ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये 3 लोग हैं, आपस में कुछ जश्न मना रहे हैं। वैसे ही आप कह सकते हैं या तो ये अपने दोस्तों से कुछ सलाह-मशवरा कर रहे हैं या फिर उनकी हेल्प लेके अपने ज़िंदगी की कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का इनका मन है। अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे एक कपल है, बच्चा है और पेट्स भी है। मतलब ये पर्सन चाहते तो हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों इस रिलेशनशिप में इस लेवल तक आगे बढ़े, लेकिन इस रास्ते में अगर आगे बढ़ने से पहले टावर जैसे कार्ड का सामना करना पड़ रहा है। मतलब रिलेशनशिप में अचानक से अगर कहीं से कुछ प्रॉब्लम आ चुके हैं, जिस वजह से किसी किसी के बीच में अगर नो कांटेक्ट जोन बन गया है या फिर पूरी तरह से ही एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ भी एक दूसरे के बारे में खबर पता नहीं चल रही है, तो ये अपने दोस्तों से सलाह मशवरा करके या फिर उनकी हेल्प लेके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ निकालने के पीछे है। अगला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ हैंड्स, पेज ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इनको काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है आपके कॉल का, मैसेज का। यहाँ पे भी एक मैसेज रखा हुआ है, साथ ही साथ एक लेटर भी है। मतलब इनके दिल में काफ़ी कुछ है जो ये आपको कहना तो चाहते हैं। इसके हाथ में रेड रोजेस हैं, मतलब रोमांटिक फीलिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और ये बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। वैसे ही उनके भी दिलो-दिमाग में आपसे मिलने को लेके कई सारी बातें चल रही हैं और आपके कॉल का, मैसेज का भी इनको बेसब्री से इंतज़ार है। अगला कार्ड है द हीरोफंट का। ये किसी बुजुर्ग इंसान को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। मतलब अगर घर के कोई सदस्य हैं जो आप दोनों की शादी ब्याह को लेके परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि मैं उनके पैरों में पड़ जाऊँगा और उनको किसी भी हालत में मना के ही रहूँगा कि प्लीज़ मेरा ये फैसला मान लीजिए या फिर मेरे ही हक में आपका फैसला दे दीजिए। तो कुछ भी हो जाए, ये अपनी बात मनवा के ही रहेंगे। इस बात के ऊपर भी कैसे क्या एक्ट करना है, ये भी उनके मन में चल रहा है। अगला कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक छोटा-सा डॉग यहाँ पे बैठा है जो बताता है लॉयल्टी को। तो ये पर्सन आपके कॉन्टैक्ट में हो या ना हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। आपके अलावा और किसी का ख़्याल इनके मन में नहीं है और ये यही सोच रहे हैं कि मुझे बस अब किसी भी हालत में एक्शन लेनी है, क्योंकि अगला कार्ड है द व्हील का। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। यहाँ पे जैसे साइकिल हमें दिखाई दे रहे हैं, पतझड़ है, फिर विंटर सीज़न है, फिर यहाँ पे ग्रीनरी है, यानी कि
थोड़ा-सा समर सीज़न भी आप कह सकते हैं। तो ये समय चक्र तो बदलता ही रहता है और वक़्त के साथ हमें भागना, दौड़ना भी पड़ता है। अगर हम पीछे रह जाते हैं तो वक़्त हाथ से निकल जाता है, जिसका हर्जाना बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। तो ये भी पर्सन यही सोच रहे हैं कि ऑलरेडी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा वक़्त हाथ से निकल चुका है और अब चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा वक़्त नहीं गँवाना है। नाउम्मीद काफ़ी ज़्यादा इनके दिल दिमाग पे है, क्योंकि पहला ही कार्ड हमने टावर का देखा, तो परेशानियों की वजह से कई बार इंसान बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो जाता है। उसको यही लगता है कि शायद ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म होने वाले नहीं है और ऐसी हालत में अगर आपके अच्छे दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, तो वो आपको मोटिवेट करते हैं कि कोई भी कुछ भी बात हो, हम तुम्हें इस हालात से निकलने के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे या फिर इस हालात से निकल के ही रहेंगे। तो वैसे ही ये पर्सन जब भी नाउम्मीद से भरी बातें करते हैं, इनके दोस्त हो सकता है इनके इर्द-गिर्द आ जाते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में इनका जो मकसद है या फिर जो इनका गोल है, उससे कहीं न कहीं ये भटक गए हैं, कहीं और ही इनको ज़िंदगी ले जा रही है। अहम की बात आ रही है, मतलब शायद घरवाले अपनी बात मनवाने पे तुले हैं और ये पर्सन अपनी बात, और सबका यही कहना है कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और इनको भी यही लगता है कि आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। किसी न किसी को तो झुकना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं होता है, तो ये ईगो का क्लैश हो सकता है। जैसे हीरोफ़ेंट के कार्ड में हमने देखा, ये पर्सन फाइनली उनके सामने सरेंडर करने के लिए तैयार है कि मैं आपकी ज़िंदगी में हर बात मानूँगा या मानूँगी, बस आप मेरी ये बात मान लीजिए। तो अपनी बात मनवाने के लिए ये कुछ न कुछ तो कोशिश करना चाहते हैं। ये बस मुस्कुराना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हो सकता है ये परेशानियों से डील कर रहे हैं और परेशानियों की वजह से इनके चेहरे की जो प्यारी सी मुस्कान है, वो कहीं न कहीं गायब हो चुकी है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट याद करते हैं और अपने आप को दिलासा देते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने पर्सन को हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ। तो आपकी वही मुस्कुराहट उनकी हिम्मत बन जाती है, जब ये नाउम्मीद हो जाते हैं। जैसा कि हमने देखा, ये इंतज़ार कर रही है अपने पर्सन का, वैसे ही ये भी आपसे मिलना चाहते हैं और इनके मन में यही सवाल चल रहा है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो तुम आओगे ना मुझसे मिलने? तो मिलने की भी बेसब्री काफ़ी ज़्यादा है और इनके मन में आपको लेके काफ़ी ज़्यादा चाह है। मतलब कितना भी दूरियों का असर क्यों ना हो वक़्त के ऊपर, लेकिन इनके दिल के ऊपर वो असर नहीं हो रहा है। ये आज भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपसे मिलने की चाहत जो है, वो इनके दिलो-दिमाग पे दिन-ब-दिन बढ़ती ही चली जा रही है। आपको बता भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा बेसब्री से ये आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखते हैं ये ओरेकल। डोंट मिस द अपॉर्च्युनिटी। ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका हर बार मिलता है ऐसा नहीं, लेकिन जब भी मौका मिले तो आगे बढ़ने के लिए अपनी तरफ से पूरी जी-जान लगा के कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पे भी ये आपके साथ घर बसाने के अगर सपने देख रहे हैं, तो ये कोई भी मौका नहीं गँवाना चाहते। जैसे अगर घरवालों को मनाने के लिए उनके हाथ-पैर जोड़ने पड़े तो भी कोई बात नहीं, ये अपना जो काम है वो बस सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं। ईट विद द पीपल यू लव। अपने घरवालों के साथ हो सकता है कुछ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जहाँ पे जैसे हर किसी के घर में खाने के वक़्त कुछ छोटी-मोटी बातें होती रहती है, जैसे ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वैसे ही शायद इनकी भी ज़िंदगी को लेके इनके घरवाले अगर परेशान हैं, तो इनसे कुछ सवाल-जवाब हो रहे हैं और ये प्यार से चीज़ें हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। लर्न न्यू थिंग्स का कार्ड बताता है कि अपने दोस्तों से सलाह-मशवरा करके कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये वो अपनी तरफ से ढूँढ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी हालत में इनको गिव अप नहीं करना है। हेल्प मी का कार्ड बताता है, थ्री ऑफ कप्स के कार्ड से रिलेटेड, कि अपने दोस्तों की हेल्प ये ले रहे हैं, उनसे दिल खोल के बातें शेयर कर रहे हैं, प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि टावर के बाद थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया था, तो अपने दोस्तों से सलाह-मशवरा भी कर रहे हैं और उनकी हेल्प लेके अपने प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट करने की इनकी पूरी प्लानिंग चल रही है और कुछ लोग शायद सॉर्ट आउट कर भी रहे हैं। डिज़ायर वेल हैप्पीनेस। अपनी जो चाहत है वो पूरी करनी है, जैसे ये चाहत है कि घर-बार बसाना है, बाल-बच्चे, परिवार, हैप्पी लाइफ, ये सभी पाना है। तो ये अपनी ख्वाहिश भी पूरी करनी है और ये हैप्पीनेस हमेशा के लिए ज़िंदगी में लाना भी है, जिसके लिए अब इनको और वक़्त नहीं गँवाना है। अचीव द डिफ़िकल्ट, तो कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, गिव अप नहीं करना है और कितना भी मुश्किल रास्ता क्यों ना हो। जो सोचा है या फिर जो चाहत है वो तो पूरी करके ही रहेंगे। समटाइम लोनलीनेस इज़ गुड। अकेलेपन में कई बार इंसान सीरियसली ज़्यादा लाइफ के बारे में सोचता है और जो आप कह सकते हैं ग्रुप में इंसान इतना ज़्यादा अकेलापन महसूस नहीं करता, लेकिन अकेलेपन की एनर्जी की वजह से उसको ज़िंदगी की भी अहमियत समझ में आती है, परिवार की भी अहमियत समझ में आती है, दोस्त, रिश्तेदार
स्पेसिफिकली वो लव्ड वन जिसके साथ ये ज़िंदगी भर का टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आखिर उसकी वैल्यू क्या है? क्यों मैं उसके साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ या फिर मुझे क्यों उसका साथ चाहिए? ये सभी बातें भी समझ में आती हैं। तो ऐसी कई सारी बातें इनकी समझ में आ रही हैं, जिस वज़ह से ये फाइनली ज़िंदगी में सेटल होने के लिए तैयार है और ये जो अकेलापन है, वो उनको काफ़ी कुछ समझा रहा है और इसी समझदारी से ये कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।